देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ये भगवद गीता में अर्जुन ने बहुत सुंदर एक प्रश्न किया है भगवान से 6ठे अध्याय में। तो उस प्रश्न के संदर्भ में यहाँ पर कुछ बातचीत पर आज चर्चा की जाएगी। ये श्लोक है आपके सामने 6ठे अध्याय का 41 और 43। ये 2 श्लोक ले रहे हैं। जो पुस्तक नहीं है जिनके पास और लेना चाहते हैं तो प्रभु जी दे देंगे, और जिनके पास है आप 6ठा अध्याय खोल करके, नहीं तो मोबाइल में भी आप ऐप पर देख सकते हैं। श्लोक सामने लिखा भी है, सरल श्लोक है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाम् उषित्वा शाश्वती समाम् शुचिनां श्रीमतां गेः शुचिनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाम् शुचिनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयात् संसिद्धौ कुरु नन्दन तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयात् संसिद्धौ कुरु नन्दन। एक श्लोक कुछ भक्त रिपीट कर सकते हैं। एक 41 कहेगा, फिर दूसरा भक्त 43, फिर 41, 43। दो इकट्ठे नहीं बोलना है, एक ही बोलना है।
शाश्वती समः उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेः शुचिनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टो विजायते योगभ्रष्टो विजायते तत्र तं बुद्धिसंयोगं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं लभते पौर्वदेहिकं यत्ते च ततो भूयात् यत्ते च ततो भूयात् सिद्धो गुरुनन्दन संसिद्धो कुरुनन्दन प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् श्रीदेव शाश्वते समां उषित्वा शाश्वती समः श्रीमतां गेः शुचिनां श्रीमतां गेः भ्रष्टो विजायते योगभ्रष्टो विजायते तत्र तं बुद्धिसंयोगं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं लभते पौर्वदेहिकं यत्ते च ततो भूयः यत्ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन संसिद्धौ कुरुनन्दन प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टो विजायते तत्र तं बुद्धिसंयोगं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं लभते पौर्वदेहिकं यत्ते च ततो भूयात् यत्ते च ततो भूयात् सिद्धो गुरुनन्दन संसिद्धौ कुरुनन्दन प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टो विजायते तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत्ते च ततो भूयात् संसिद्धो कुरुनन्दन प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टो विजायते तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत्ते च ततो भूयात् संसिद्धो कुरुनन्दन तो संदर्भ यहाँ पर आ रहा है कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। असंशय पक्की बात है, कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब कोई अभ्यास करता है, प्रयास करता है और अपने चित्त को कंट्रोल करने का, संयम में रखने का प्रयत्न करता है, तो वो मन को जीत लेता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति भक्ति में शुद्ध हो जाता है। इस तरह की बातचीत चल रही है। लेकिन भगवान ने साथ ये भी कह दिया अर्जुन को, अभी 3-4 श्लोक पहले, जो श्लोक पढ़ने से पहले भगवान ने कह दिया, लेकिन अर्जुन जो
प्रयास नहीं करता है ना अपने मन को कंट्रोल करने का, जो साधन को ठीक से नहीं करता है, जो प्रयास भक्ति में उचित नहीं करता है, ढंग से नहीं करता है, उसका मन कंट्रोल हो नहीं पाता है। और जो असंयत है, जो असंयत आत्मना है, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, भोगों में रहता है, इच्छा रहती है भोगने की, प्रयास करता है लेकिन फिर भी जीत नहीं पाता है, भोग ही जीत जाते हैं उससे, ऐसा व्यक्ति लक्ष्य से च्युत हो जाता है, भक्ति में शुद्ध नहीं हो पाता है। भगवान कह रहे हैं जो हृदय में प्रेम आना चाहिए उसको मिल नहीं पाता, वो लक्ष्य से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। अब भक्ति ऐसी चीज है कि भक्ति में वास्तव में करना क्या होता है कि भौतिक संसाधनों को, इस भौतिक जगत के सारे साधनों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। दूसरी तरफ क्या करते हैं कि सारे साधनों को अपने भोग में लगाया जाता है, अपनी इंद्रियों के भोग में लगाया जाता है, इंद्रियों को सुखी करने के लिए भोग में लगाया जाता है। और भक्ति में थोड़ा परिवर्तन ये होता है कि भौतिक प्रकृति को तो प्रयोग करते हैं, साधनों को तो प्रयोग करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में उनको उपयोग करते हैं। बस इतना भर ही अंतर है भगवान की भक्ति में और भौतिक जगत की प्रवृत्ति में। बस साधनों को अगर भगवान की सेवा में लगाया तो भक्ति है, और साधनों को अपनी इंद्रियों की सेवा में लगाया तो भोग, बस इतना ही पर अंतर है। लेकिन ये जो दूरी है ये अभ्यास से धीरे धीरे पूरी होती है। अच्छे भक्तों के संग में रह करके, सुन करके, भगवान का नाम जप करके, धीरे धीरे प्रयास करने से ये यात्रा पूरी हो जाती है कि कहाँ तो सारा का सारा इंद्रिय सुख पर ध्यान था, सारे के सारे प्रयत्न, सारे के सारे प्रयास, सारे के सारे जो भी जीवन के कर्तव्य कर्म हो रहे थे अपनी भोग के लिए हो रहे थे, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हो रहे थे, और वहाँ से लेकर के सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना, शरीर भी भगवान की सेवा में लगा देना, परिवार भी भगवान की सेवा में लगा देना। इसका मतलब ये नहीं कि काम काज छोड़ करके बस इसी में लग जाना, काम काज को भी भगवान की सेवा में लगा देना, ऑफिस को, बिजनेस को, सब कुछ भगवान के ही निमित्त कर रहा हूँ। ऑफिस में भी जाता हूँ, प्रोफेशन में हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ, सब भगवान को ही सेंटर में रख करके कर रहा हूँ, भगवान का ही मान करके कर रहा हूँ, भगवान की ही सेवा है, इस भावना से कर रहा हूँ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये थोड़ा अभ्यास मांगता है, धीरे धीरे अभ्यास करके वो मानसिकता उस तरह की बन जाती है, उस तरह का संस्कार बनने लगता है कि हर चीज़ में भगवान की प्रसन्नता ही, भगवान की सेवा की ही भावना बनने लगती है। तो इस बिंदु को कहते हैं कि इसने लक्ष्य पा लिया। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया, मन, बुद्धि, शरीर, सब कुछ, मानस देह गेहा जो कुछ मोर अर्पित हुआ पदे नंद ईश्वर, ये सब भगवान के चरणों में लगा देना ही वास्तव में भक्ति की पराकाष्ठा है, सेवा की पराकाष्ठा है। तो जो नहीं कर पा रहा है, भगवान कहते हैं जो अभी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति रह जाता है, कभी भोग करने लगता है, कभी सेवा में लग जाता है, फिर आकर्षित हो जाता है भोगों से, फिर भोगों की तरफ नहीं, फिर इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता है। इधर भी जाता है, बहुत रुकने का प्रयास करता है, लेकिन संस्कार ऐसे प्रबल हैं कि रुक नहीं पाता है। तो ऐसा व्यक्ति अर्जुन रह ही जाता है, थोड़ा पीछे रह जाता है। अब अर्जुन ने ये बात जब सुनी भगवान से कि ऐसा व्यक्ति जो शरीर छोड़ने से पहले तक अपना प्रयास पूरा नहीं कर लेता है, वो रह ही जाता का मतलब जब वो शरीर छोड़ता है तो उसकी चेतना में
भगवान आते नहीं हैं, उसकी रिमेम्बरेंस में भगवान आते नहीं हैं। एक सिद्धांत आया इसी अध्याय में कि परीक्षा की घड़ी होती है जब शरीर छूटता, वो परीक्षा की घड़ी, वो एग्जाम है। तो एग्जाम में जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। भगवान ने बताया 5वें श्लोक में, 8वें अध्याय के शायद, तो वहाँ कहते हैं कि अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो इस कलेवर को, इस शरीर को छोड़ते हुए मेरा स्मरण करता है, सा प्रयाति मत भाव, वो मेरे भाव में, मेरे धाम में आ जाता है। नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब शरीर छोड़ते समय जो मानसिक स्थिति होनी चाहिए वो पूरी तरह से भगवान में रमा हुआ हो, तभी तो स्मरण भगवान का आएगा। नहीं तो उसी का स्मरण आएगा जहाँ जीवन बीता। अगर भोगों में मन है तो भोगों का स्मरण आएगा, अपने शरीर का स्मरण आएगा, धन का स्मरण आएगा और उन सब चीज़ों का स्मरण आएगा जिसमें मन रचा बसा हुआ है। तो जहाँ जिस तरह की चेतना में, जिस तरह की रिमेम्बरेंस में, जिस तरह के स्मरण में शरीर छोड़ता है व्यक्ति, वहाँ भगवद गीता में भगवान कहते हैं 8वें श्लोक में कि यम यम वापि स्मरण भाव त्यजति अन्ते कलेवर, कि जिस भी भाव में, जिस भी चेतना में, जिस भी रिमेम्बरेंस में शरीर छूटता है, तम तम एव कौन्तेय, उसी तरह के सदा तद्भाव भाविता, उसी तरह का अगला शरीर उसको मिल जाएगा। जिस चेतना में छोड़ा, तमोगुण की चेतना में छोड़ा या रजोगुण की चेतना में छोड़ा, सत्वगुण की चेतना में छोड़ा, शुद्ध अवस्था में छोड़ा, तो जहाँ भी जिस भी चीज़ का, जैसे कैमरा पहले खींचते थे तो जहाँ क्लिक करते थे फोटो उसी की आती थी। आजकल तो वीडियो चलता है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, पहले क्लिक कैमरा होते थे। तो लास्ट मोमेंट पे जहाँ क्लिक हुआ फोटो, वही नेगेटिव वही पॉजिटिव में प्रोड्यूस होगा। तो भगवान कहते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है जो इस प्रोसेस को ठीक से अप्लाई नहीं करता है, जो अपने मन को कंट्रोल नहीं करता, जो असंयत आत्मा रह जाता है, जो मन को संयत नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो सोचने की बात है कि जिस व्यक्ति ने कुछ वर्ष इस मनुष्य जीवन में भक्ति में लगाए, 10, 5, 2 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, तो बहुत कुछ छोड़ा उसने। भौतिक जगत में भोग कर सकता था, बहुत कुछ एंजॉय कर सकता था, वो उसने छोड़ा। और यहाँ उसको प्राप्त हुआ नहीं लक्ष्य, यहाँ से गया क्योंकि खुद छोड़ा, और ये मिला नहीं क्योंकि अभी पूरी तरह से मन कंट्रोल नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं भैया लक्ष्य तक नहीं पहुँचेगा। समझ आ रही है ना कि ये भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिला, बड़ी गड़बड़ बात हो गई। अरे भोग ही मिल जाता, सुख ही मिल जाता, इंद्रिय सुख में कम से कम सारा जीवन बिताते रहते तो मानते कि जीवन बहुत सुखी है। या भगवान का प्रेम मिल जाता, आनंद मिल जाता, भगवान के चरणों में आश्रय मिल जाता, पूरी तरह से मन रमा रहता भगवान में, तो भी लगता बहुत सुखी है। तो ऐसा व्यक्ति जो अभी यहाँ से हटा नहीं है पूरी तरह से, बड़ा प्रयास करके बहुत हट चुका है लेकिन पूरी तरह से यहाँ से हटा नहीं है, और इधर अभी फिक्स हुआ नहीं, इधर अभी पूरी तरह से लगा नहीं है। ऐसा आदमी तो ना घर का ना घाट का, यहाँ से भी गए और ये मिला नहीं। या तो ये छूट जाए तो छूट जाए, कम से कम वो तो मिले, भगवान का आश्रय तो मिले, भगवान का स्मरण तो रहे 24 घंटे, भगवान का स्मरण बने, वो ही अच्छा लगे। ये अच्छा ही ना लगे तो समझो कि ये आश्रय मिल गया। और या तो छोड़ो ना, इसको मारो, इसी में लगे रहे तो कम से कम सारा जीवन जैसे चल रहा है, युगों युगों से, जन्मों जन्मों से चल रहा है, कम से कम यहाँ प्रयास करते रहे, सुख प्राप्त करने का मिलेगा नहीं। लेकिन प्रयास करके एक इल्यूजन तो सुख का क्रिएट कर सकते हैं ना, एक मन में सुखी ही, जैसे सारी दुनिया एक इल्यूजन में रहती है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत धन है, बैंक बैलेंस बहुत है, 2 गाड़ियाँ हैं, बहुत बढ़िया फ्लैट है, EMI भी नहीं जाती है, बच्चे भी अच्छा पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, सब बढ़िया, समाज में कम से कम एक सुख का आभास तो है ना।
या सुख का आभास भी छोड़ा, क्योंकि पता लग गया ये तो बेकार है, ये तो टेम्पररी है, इसका तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन यहाँ भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए। क्यों? अभी मन कंट्रोल नहीं है, यहाँ जाता ही है। संस्कार भी पूरी तरह से बदले नहीं है, शुद्ध नहीं हुए, तो मन यहाँ भी जाता है। तो अर्जुन का बड़ा एक स्वाभाविक प्रश्न है, जैसे हम लोगों की चेतना पकड़ करके अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त है, इस तरह की स्थिति अर्जुन की नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन प्रश्न के भाव में। प्रभु एक बात बताओ, आपने कहा कि जो असंयत आत्मा है, जिसने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक, तो क्या ऐसा आदमी जो यहाँ से अभी पूरी तरह से छूटा नहीं और यहाँ जिसने पूरी तरह कस के पकड़ा नहीं है, आश्रय नहीं लिया, क्या ऐसे आदमी का सब बेकार हो जाता है? वो ये तो गया, ये तो नजर ही आ गया, ये तो सुख भोग है ही नहीं उसके जीवन में, तो ये मिला नहीं, क्या उस आदमी का सब बेकार हो जाता है? उसे कुछ नहीं मिलता, उसे अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता। अर्जुन उदाहरण देते हैं वहां पर, श्लोक में उदाहरण देके अर्जुन पूछते हैं, क्या उस आदमी की हालत उस बादल के छोटे से टुकड़े जैसी हो जाती है, जो कोई एक बहुत बड़े बादल के टुकड़े से अलग हुआ और आकाश में बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एंटिटी जैसा हो गया, उसकी कोई पूछताछ नहीं, कभी यहाँ खा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी यहाँ हवा में थपेड़े खा रहा है, कभी वहाँ थपेड़े खा रहा है। क्या उस आदमी की स्थिति उस छोटे से बादल के टुकड़े जैसी हो जाती है? अरे बड़े बादल के टुकड़े में रहता है तो जैसे बड़ा बादल चलता है तो एक पूरे स्ट्रीम में उसको कोई छोटी मोटी हवा थोड़ी परेशान कर सकती है। बड़ी स्ट्रीम चल रही है, जहाँ बरसेंगे तो अच्छे से बरसेंगे, है ना? तो वो आदमी जो बड़े बादल से तो हट गया, मतलब यहाँ से तो हट गया और यहाँ किसी दूसरे बड़े बादल से जुड़ा नहीं, भक्ति का भाव आया नहीं और भोग का भाव मन में आता है लेकिन चला जाता है, गया नहीं है पूरी तरह से। तो क्या वो ऐसे छिन्न हो गए, बादल जैसा हो जाता है, बादल के छोटे से टुकड़ा जैसा हो जाता है, जो आकाश में नॉन एंटिटी बन करके रह जाता है, कहीं का नहीं रहा? तो अर्जुन ने ये डायरेक्ट प्रश्न कर दिया भगवान से। संदर्भ समझ में आ गया ना कि अर्जुन ने क्या पूछा है भगवान से। तो भगवान इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, इससे पहले वाले श्लोक में, अर्जुन ये बात समझ लो कि जिसने एक बार भक्ति प्रारंभ कर दी, एक बार भी जिसने भक्ति प्रारंभ कर दी, एक दिन कर दी, एक हफ्ता कर दी, एक महीना कर दी, कुछ भी थोड़े समय के लिए उसने भक्ति कर दी, तो उसका इस जगत में भी कल्याण है और अगले जगत में भी कल्याण है। ये तो गारंटी दे दी भगवान ने। 40वें श्लोक में कह दिया कि पार्थ ना एव्या ना मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश डाउनफॉल नहीं हो सकता। अरे बहुत बड़ा उसने स्टेप ले लिया, इस भौतिक जगत में रह करके प्रयास किया उसने, इंद्रियों में रह करके इंद्रियों से ऊपर होने का प्रयास किया। छोटा बच्चा होता है, 8-10 महीने का, चलना सीखता है, 2 कदम चलता है, गिर जाता है। डू यू कॉल हिम ए फेलियर? कैसे बोलते हैं कि फेल हो गया? माँ बाप क्या करते हैं? बका उठाते हैं उसको, अरे चल 1 कदम और चलता है, 4 कदम और चलता है, चलता है, उसको हम क्या फेलियर मान लेते हैं? 8-10 महीने का बच्चा चलना शुरू कर रहा है, पकड़ पकड़ के चलता है, लेकिन गिर जाता है। डू वी से दैट इसके बस की नहीं, ये नहीं चल रहा है? क्या हम ऐसा बोलते हैं कभी? नहीं, ये भी अरे तो अब चलना सीख गया, हम तो अरे चलना सीख गया, 2 कदम चलता, चलना सीख गया, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का कल्याण इस जगत में भी निश्चित है और पर जगत में भी निश्चित है। और उसके बाद भगवान जब ये बात कहते हैं तो फिर ये बताते हैं कि कैसे उसका कल्याण हो रहा है। जो थोड़ी भी भक्ति करके
क्योंकि अपनी इंद्रियां उसकी कंट्रोल नहीं हुई है, तो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है। भगवान बता रहे हैं कि कैसे उसका कल्याण इस जगत में भी होता है और उस जगत में भी होता है। अब इस श्लोक को हम देखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गे योगभ्रष्टो विजायते। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो कहाँ उसका नया जन्म होता है। कोई पशु योनि में नहीं होता है, पक्षी की योनि में नहीं होता है, मनुष्य में भी नहीं होता है। पुण्य कृताम देवताओं में जाकर के उसका जन्म होता है। एक दिन भक्ति की, कुछ दिन भक्ति की, कुछ वर्ष भक्ति की, अभी पूर्ण शुद्धि नहीं हुई, अपने लक्ष्य को उसने प्राप्त नहीं किया, लेकिन अभी भोगों की भावना संस्कार बना हुआ है, काफी तो कंट्रोल हो गया लेकिन अभी 100% नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म कहाँ होगा? तो भगवान कहते हैं कि देवताओं के बीच में जाकर के होगा। देवताओं और मनुष्यों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। देवता लोग मनुष्य के भोगों को मानते हैं, जैसे हम सूर्य के भोग को मानते हैं, वैसे देवता हमारे भोगों को मानते हैं। उनका इतना उत्कृष्ट भोग होता है, इतना उन्नत किस्म का, पृथ्वी के जो मनुष्य के भोग है उनसे हजारों हजारों गुना बेहतर उनका भोग होता है, उनका जो एंजॉयमेंट है। तो भगवान कहते हैं कि प्राप्त करके पुण्य कृताम लोकान, ऐसे लोगों में जहाँ पर पुण्यशाली जो देवता रहते हैं वहाँ पर उसका अगला जन्म मिलता है, अगला शरीर उसका वहाँ होता है। और शाश्वती समा, ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन, शाश्वती बहुत लंबे समय के लिए वहाँ देवताओं के लोक में जा करके भोग करता है। और उसके बाद जब वापस आता है तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि किसी भी योनि में जन्म ले लेगा, पशु पक्षी पेड़ किसी, नहीं, मनुष्य की योनि में आएगा। और मनुष्य में भी कहाँ पर आएगा? शुचिना, जो बहुत पवित्र, जो बहुत शुचि लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके यहाँ पर आकर के जन्म लेगा। गेह का मतलब होता है घर में। किसके घर में? शुचिनाम गेह, अभी जायते, जन्म लेता है। जायते माने जन्म लेना। ऐसा बहुत समय तक पहले तो देवताओं के लोक में भोग करता है, और उसके बाद जब यहाँ आता है तो मनुष्य जीवन की गारंटी है। और मनुष्य जीवन में भी कोई छोटा मोटा नहीं, अच्छा सुलझा हुआ, शास्त्र के अनुसार चलने वाले माता पिता के यहाँ पर उसका जन्म होता है, धार्मिक लोगों के घर में उसका जन्म होता है। अथवा श्रीमतान के कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति के घर में जन्म होता है, वहाँ भी खूब एंजॉय किया, यहाँ आया तो यहाँ भी खूब एंजॉय किया। अब जब अच्छे परिवार में जन्म मिला, सुलभ परिवार में जन्म मिला, सक्षम परिवार में जन्म मिला, धन की कोई किसी तरह की चिंता नहीं है, बड़ा सा बिजनेस है, परिवार में धन वैभव बहुत है, तो जीवन की एक मुख्य चिंता तो खत्म। वो तो भगवान की भक्ति का ऐसे ही वो बोनस पॉइंट की अगले जन्म में पैसे की कोई चिंता नहीं, खूब बढ़िया से ऐसा परिवार रखा है सुरक्षित। या तो भगवान के अच्छे भक्त होंगे और या फिर धनाढ्य परिवार में जन्म मिलेगा। तो कोई कह सकता है कि अगर धनाढ्य परिवार में जन्म मिला तो बिगड़ भी सकता, पैसा हो, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
अगर धन है, बहुत ज्यादा धन है, तो करेक्ट हो जाते हैं बच्चे। अरे भक्ति करके गया है यहाँ से, भगवान क्या कहते हैं, तत्र वहां पर, कहां पर, उन दोनों में से जिस परिवार में भी जन्म लिया, चाहे तो किसी अच्छे वैष्णव के घर में लिया, किसी भक्त के जन्म में, कोई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के यहाँ पर जन्म लिया, तो अपने आप भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। बच्चे माता पिता को देख के, छोटे क्या होते हैं, सबसे पहले जैसे माता पिता प्रणाम करते हैं, तुरंत प्रणाम करते हैं, वो आरती करते हैं, वो भी एक छोटी सी अपना कोई पिक्चर पर आरती देखा देखी घर में शुरू कर देते हैं। तो देखा देखी उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। यदि माँ बाप भक्त हैं, स्वतः ही जाने लगता है, माता पिता जहाँ जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, भक्त आते हैं, घर में कीर्तन होता है, प्रोग्राम में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जिस तरह का उसको एनवायरनमेंट मिलता है वो नेचुरली उस एनवायरनमेंट में चलता है, फॉलो करने लगता है। और अगर अच्छा परिवार, धनाढ्य वैभवशाली परिवार मिला, तो भगवान कह रहे हैं वो बिगड़ेगा नहीं। अरे भक्ति करके गया, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। जो पौर्वदेहिकम, पौर्व माने पूर्व देह के जो संस्कार थे, पूर्व देह के संस्कार क्या थे, भक्ति कुछ उसने की थी, तो लभते पौर्वदेहिकम, जो पुराने शरीर के जो संस्कार थे, लभते वो स्वतः ही प्राप्त कर लेता, आकर्षित हो जाता है। अगर मान लो भक्त कहीं पर जा रहे हैं, पुराने संस्कार एकदम वहां पर अट्रैक्ट करते हैं उनकी तरफ, क्योंकि उसी तरह के संस्कार गए हुए हैं, तो एकदम रिवाइव हो जाती है उसकी पुरानी वाली कॉन्शियसनेस। तो तत्र तम बुद्धि संयोगम, जो पहले उसका जिस तरह की बुद्धि थी उस लेवल से नीचे नहीं शुरू करेगा। जितनी भक्ति का स्तर उसका हो गया था, जितनी स्थिति पर पहुंच गया था, वो खराब नहीं जाएगा। मान लो पहले अगर 25% कर लिया, अगले शरीर में जब देवताओं तो यहाँ पर खूब खूब भोग करके आएगा, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, 0 से 26 से शुरू करेगा। एफडी रखी पड़ी है, जहां एफडी छोड़ी थी वहीं से आगे चलना, नीचे नहीं आएगा। तो कह रहे बुद्धि संयोगम तम बुद्धि संयोगम, जैसा संयोग, जैसी भावना, जैसी स्थिति थी पूर्व देह में लभते, वो प्राप्त करता है तत्र उस शरीर में। और फिर क्या करता है, यतते, यतन करता है, फिर प्रयास करता है, वो पुरानी वाली कॉन्शियसनेस रिवाइव हो जाती है। यतते तथा भूया, भूया का मतलब फिर से, पुनः जहां प्रयास छोड़ा था, संस्कार तो वहां तक गए हुए हैं, तुरंत रिवाइव हो जाते हैं। कुछ देर संपर्क में आया, भक्तों के साथ रहा, जो पुराने संस्कार है वो उजागर होने लगते हैं। हमारे जो भोग के संस्कार है वो हम कहीं से सीखे नहीं है, पुराने ही चल रहे हैं, इसलिए भोगों की प्रवृत्ति है। यही चीज भक्ति के साथ भी होती है। एक बार संस्कार बन जाता है तो वो जाता नहीं है, वो एफडी है, वो आगे वहीं से चलना है। तो कह रहे यतते, वो फिर प्रयत्न, यतन करने लगता है, तथा भूया, उसी तरह का प्रयत्न फिर से करने लगता है। और उससे क्या होता है, समसिद्धौ, उस सिद्धि को प्राप्त कर ही लेता है। तो क्या इस लोक में उसका कोई नुकसान हुआ? भोग करना चाहता था इसलिए तो शुद्ध नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्यों 100% पहले नहीं कर पाया? क्योंकि भोगों के प्रति आकर्षण था, तभी तो मन जा रहा था, बीच बीच में वहां भी जाता था, यहाँ भी रहता था, लेकिन आकर्षित हो जाता था। तो कितना सुंदर अरेंजमेंट है भगवान का कि आपका भी भोगों से मन विरत नहीं हुआ है ना, तो क्या कंडम भोग भोग रहे हो? अरे तुमको 1000 गुना बढ़िया भोग देता। तो कृपा है कि नहीं? कृपा है कि नहीं? अगर अभी भोगों में मन है लेकिन भक्ति प्रारंभ कर दिया और संस्कार में अभी भोग हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि कोई डरने की बात नहीं है, इससे बढ़िया भोग दूंगा। 1000 गुना बढ़िया भोग देवताओं के यहाँ पर होता है मनुष्य से। भगवान कृपा करके
भक्त जो थोड़ा भी भक्ति कर रहा है, कुछ थोड़ा भी प्रयास कर रहा है, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ वर्ष ही किया, अभी लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ, अभी हृदय में भावना शुद्ध नहीं हुई है, लेकिन नुकसान कोई नहीं है। जिन भोगों के आकर्षण के कारण यहाँ नहीं पहुंच रहा था, भगवान वही भोग की इच्छा हजारों गुना अच्छे से पूरा करते हैं। तो वो जहां पूरा किया, आने के बाद फिर क्या करेंगे? ये जो बची हुई रह गई, इसको भी तो भगवान पूरा कराएंगे ना। फिर इस बची हुई स्थिति के लिए यहाँ उस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, उस तरह का अनुकूलता बननी चाहिए, अनुकूल वातावरण होना चाहिए। तो भगवान गारंटी कर रहे हैं, शुचिनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो विजायते। जो योग से भ्रष्ट हो गया, योग का मतलब होता है जब यहाँ तक पहुँच जाता है, स्थापित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो इसको योग बोलते हैं, जुड़ गए। और योग भ्रष्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, बीच बीच में वहाँ चला जाता है, वहाँ आकर्षित हो जाता है। तो जो योग भ्रष्ट है वो प्राप्त पुण्य कृपाण लोका, जो बहुत पुण्यशाली देवता लोग जहाँ वास करते हैं, देवताओं के लोक में जाता है और वहाँ पर उषित्वा शाश्वती समा, बहुत लंबे समय तक एंजॉय करता है, बहुत लंबे समय तक एंजॉय करता है। और उसके बाद शुचिनाम श्रीमताम गे, ऐसे घर में ऐसे सुशील ब्राह्मण वैष्णव परिवार में जन्म लेता है, अथवा श्रीमताम, जिनके पास श्री बहुत है, लक्ष्मी बहुत है, धन बहुत है, वैभव बहुत है, ऐसे परिवार में जन्म लेता है। और तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिका, पुराने जो संस्कार है वो फिर से काम आने लगते हैं, फिर से अपना रोल प्ले करने लगते हैं। तो सबसे पहली बात कि भगवान की भक्ति में इतना भी नुकसान नहीं है। भोग करने का मन है, खूब भोगो, ऊपर अच्छे भोग भोगो, क्यों यहाँ के भोग भगवान अच्छे में भेज देते हैं और वापस आने के बाद फिर से बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और फिर सिद्धि प्राप्त करते हैं। चल रहा है, सबको बढ़िया लग रहा है प्रपोजल। बेकार है, बिल्कुल कंडम प्रपोजल है। इसीलिए कंडम प्रपोजल है, मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। ये प्रपोजल कंडम इसलिए है कि अभी चल रहा है कलयुग, और कलयुग में भी वर्तमान जो समय है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाद का जो समय है, स्पेशली जो ये 10,000 वर्ष जो चल रहे हैं, इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ भक्ति। थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे, थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। शास्त्र कहता है कि इन 10,000 वर्षों में कोई चाहे तो बहुत जल्दी अपना यहाँ स्थिति फिक्स कर सकता है। कहाँ? ये वाले पॉइंट पर। ये मेरा हाथ दिख रहा है ना, सिद्धि के स्थान पर भगवत प्रेम बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है इन 10,000 वर्षों में। 10,000 वर्षों में नहीं, इसी शरीर में ही, उसी एक शरीर में ही, पूरे शरीर की बात भी नहीं, कुछ सालों में ही बहुत जल्दी मन पूरी तरह से यहाँ से हट जाएगा, विरत हो जाएगा, यही रहेगा। 24 घंटे मन भगवान के स्मरण से जाएगा ही नहीं। ये इन 10,000 वर्षों की एक बहुत बड़ी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर के बहुत बड़ी कृपा है आचार्यों की। तो इन 10,000 वर्षों में जो जो मनुष्य के शरीर में आएगा, उसी को भक्ति मिलेगी, उसी को चांस मिलेगा, उसी को मौका अपॉर्चुनिटी उसी को मिलेगी। पशुओं को मिल सकती है, पेड़ों को मिल सकती है, पक्षियों को मिल सकती है। तो सबसे पहले इन 10,000 वर्षों में मौके को प्राप्त करने के लिए क्या क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए? मनुष्य का शरीर होना चाहिए। हम सबके पास मनुष्य का शरीर। दूसरी क्या होनी चाहिए कि मनुष्य के शरीर में इन्हीं 10,000 वर्षों में भक्ति प्रारंभ भी होनी चाहिए। अगर मान लो मनुष्य का शरीर और 10,000 वर्षों में भक्ति प्रारंभ ही नहीं हुई तो क्या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा? डेस्टिनेशन लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इन्हीं 10,000 वर्षों में जिसके पास मनुष्य का शरीर है और जिसके पास भक्ति को प्रारंभ करने की स्थिति आ गई है, उसके इतने सुकृत बलवान हो गए कि उसकी भक्ति प्रारंभ हो गई है। हम में से किस किस की ये दोनों चीजें हो चुकी हैं कि मनुष्य शरीर भी और भक्ति भी प्रारंभ हो गई? अरे सबकी भाई बैठे हो मंदिर में, भक्ति प्रारंभ नहीं होती तो आते ही नहीं। भक्ति प्रारंभ होने का मतलब है कि जिस दिन शुरू हुआ उसको प्रारंभ कहते हैं। अरे सुन रहे हैं, भगवान के मंदिर में आए, कभी प्रसाद लगाते, कभी भोग खाते, भगवान का भक्तों, यही तो भक्ति होती है। और क्या होती है भक्ति? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम, यही तो सब भक्ति होती है। करते रहे भक्ति। तो मनुष्य का शरीर भी मिल रहा है, भक्ति भी प्रारंभ हो गई। और तीसरा ये कि प्रोसेस को भक्तों के संग में अच्छे से अधिक प्रयास करके सिंसियरली एसोसिएशन में डटकर जब करते हैं तो बहुत तेजी से प्रगति होती है, लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, कुछ ही वर्षों में लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अब क्या होता है एक्चुअली, मुश्किल कहाँ पर आ रही है? जो प्रपोजल भगवान ने दिया शुचि नाम श्रीमताम गे, मैंने पूछा था कि ये किसको अच्छा लग रहा है, तो बहुत लोगों ने उड़ा रहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख। लेकिन देयर इज ए कैच। कैच को क्या बोलते हैं? एक इसमें पेच है, पेच बोलते हैं ना, इसमें पेच है। पेच क्या है? अगर कोई व्यक्ति देवताओं के लोक में जाता है तो देवताओं की जो आयु है वो कम से कम, किसी भी देवलोक में आयु कम से कम 10,000 वर्ष होती है। कम से कम, इससे अधिक भोग शाश्वती समय। भैया शाश्वती समय का मतलब क्या? बहुत लंबा भोग मिलेगा। अब मान लीजिए यहाँ तो भगवत गीता में भगवान ने कह दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ भी और वहाँ भी उसका कल्याण निश्चित है। अमूर्त वहाँ और यहाँ और वहाँ दोनों जगह उसका कल्याण होगा। लेकिन कैच ये है कि ये जो स्वर्णिम काल है, जो गोल्डन पीरियड है, जहाँ पर बस हल्की सी रेस देते ही 150 पे गाड़ी आ जाएगी, थोड़ा सा प्रयास करने से ही मन शुद्ध हो जाएगा। भक्तों के संग में अच्छे से मिल बैठ करके अच्छे से जब प्रेम करते हुए एक दूसरे के साथ जब भक्ति करने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत जल्दी ही मन से भगवान जाएंगे नहीं, ये बोनस मिल जाएगा इस 10,000 वर्षों में। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो भोग तो वहां मिलेंगे, और जब भोग प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो शुचि नाम श्रीमतान गे वाली भी स्थिति होगी। अच्छे किसी धनवान वैभवशाली घर में जन्म लेंगे या किसी अच्छे भक्त के घर में लेंगे जन्म, ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। लेकिन ये जो लभते पौर्व देहिकम के लिए एनवायरमेंट चाहिए होता है ना, वो एनवायरमेंट उतना कंड्यूसिव नहीं मिलेगा। अभी हम जाते हैं, जहाँ जाते हैं भक्तों को देख रहे हैं कीर्तन करते हैं, भक्तों को देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भक्तों को देखते हैं प्रसाद बांटते हैं।
ये सब उतना सरलता से नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 10,000 वर्षों का जो गोल्डन पीरियड है, ये इसी का कमाल है ये जो हो रहा है, नहीं तो उतना सरल नहीं रह जाएगा। तो सार में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुड़ मुड़ कर नहीं देखना चाहिए, दाएं बाएं इन। अब एक बार ये प्रारंभ किया ना भक्ति, अब जो प्रारंभ किया तो ये समझ लेना चाहिए कि इसी शरीर में रह करके अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है। ये गोल्डन चांस है भैया, गोल्डन चांस है। किसी तरह से भाग्य से मनुष्य का शरीर मिल गया, भाग्य से भक्ति में भी आ गए, और किस समय में आ गए, जब गोल्डन स्वर्णिम काल में आ गए, जब थोड़ा सा प्रयत्न करते ही लक्ष्य तक पहुंचने की गारंटी होती है। अब इसमें तो अब कहीं देखने की जरूरत नहीं है। जैसे वो घोड़े को लगा देते हैं ना, घोड़े को चलाते हैं तो यहाँ वहाँ पूरा बंद कर देते हैं, बस लक्ष्य की तरफ ही उसको चलना होता है। उसी तरह से प्रयास करना चाहिए। अब इस समय हमारे पास बहुत बहुत दुर्लभ, बहुत बहुत विरला सुंदर मौका है, जिसकी जितनी भी आयु याद है कोई चिंता की बात नहीं है, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। लेकिन निश्चय करने की बस एक जरूरत है, अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प क्या करना है कि भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। भक्तों के संग में अपने आप मोटिवेशन मिलता है। भक्तों के संग में जब श्रवण होता है, कीर्तन होता है, भगवान का नाम जप करते हैं, एक्टिविटी सेवा में जब भाग लेते हैं, तो अपने आप मन आकर्षित होता है। तो ये बहुत सुंदर मौका है। मैं सार में इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत भाग्यशाली हैं आप। अपने भाग्य का आकलन नहीं कर सकते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। आप इसी शरीर में ढुल ढुल भगवान का प्रेम प्राप्त करने का अधिकार पा चुके हैं। आप इसी शरीर में ही 24 घंटे भगवान का आनंदमय स्मरण कर सकते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद सीधा भगवान के धाम जा सकते हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की। तो इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि ये संकल्प का समय है। वास्तव में मन को ठीक स्थापित करने का समय है। अरे भैया, इतने जन्मों तक तो मैंने तुझे मौका दिया, एक बार मौका मुझे भी दे दे यार, एक बार। किसको कहनी है बात? किसको कहना है? मन। यार एक बार मुझे मिली यार, कोई चीज़ ठीक लग रही है यार, ये कोई 24 कैरेट जैसा लग रहा है यार, एक बार मेरा साथ दे दे ना। मन को मनाना पड़ता है ना। अगर मन को फाइट करके मनाएंगे तो टाइम लगेगा। मन को मित्र बना करके, जब बच्चे कई बार बड़े शरारती होते हैं ना, आप उन्हें डांटो मारो तो और उगड्डी हो जाते हैं। घोड़ा जब अपने उसमें नहीं होता ना, कंट्रोल में, तो जो अच्छा घोड़ा चलाने वाला होता है वो क्या करता है, कुछ समय तक घोड़ा जैसे चल रहा है वैसे चला, उसको टर्न नहीं करता, फिर धीरे 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 उसको टर्न करता है वापस। और जैसे घोड़ा गलत दिशा पे जा रहा है और मचला हुआ घोड़ा है, तो ऐसे घोड़े को अगर आप तुरंत मोड़ना चाहोगे तो ऐसे उछल करके आपको फेंक देगा। लेकिन 2-4 मिनट वो चलता है, फिर धीरे 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 आप उसको टर्न करके ले आते हो तो आपके कंट्रोल में रहकर रास्ते पे आ जाता है। तो मन के साथ डायलॉग करने की जरूरत है, मन को सामने बिठाने की जरूरत है। हम और हमारा मन दो अलग अलग है कि एक ही चीज है? हम और हमारा मन एक ही है या दो अलग अलग चीजों का नाम है? अलग अलग है। एक ही है या अलग है? अलग अलग है। तो अलग अलग आमने सामने बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? उसको बिठाना चाहिए ना भाई, मेरी बात मान यार, बहुत सुंदर बात मैं आज सुन कर के आया हूँ, पढ़ कर के आया हूँ। अरे इसी शरीर में तेरे को शुद्ध कर दूंगा, तेरे अंदर इतना आनंद आएगा। आनंद लेना चाहता है ना मन, क्यों हमें भोगों की तरफ लेकर के जाना चाहता है? हम इस भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं से सुख लेने की जो इच्छा है ना, मन हमें वही तो लेकर के जाता है। जब हमें समझ में आ गया कि यहाँ सुख नहीं है, यहाँ भोग में आनंद नहीं है, वास्तविक आनंद में जीव का आत्मा का आनंद तो
स्पिरिचुअल होता, आध्यात्मिक होता, भौतिक आनंद तो आत्मा ले ही नहीं सकती है। तो यही बात मन को समझाना है, भैया कितनी मेरे लिए सहायता कर रहा है, इतने जन्मों से तू मुझे बार बार आनंद देना चाह रहा है, मुझे अभी पता लगा कि मेरा आनंद तो वास्तविक स्पिरिचुअल है, यार इधर मेरी सहायता करना, यार थोड़ा इधर इस तरफ आ। तो जब मन भोग करने की कामना करे तो उस समय शास्त्र की वाणी, भक्तों की वाणी मन को सुनानी चाहिए। मन को बहुत देर नहीं लगती है। एक्चुअली हमारा ये जो ढीठपना है या हमारा जो दोगलापना है कि हम भी मन जैसे ही भोगी ले, हमें कराना चाहता है भोग, हम भी उसके जैसे बन जाते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा मन को शास्त्र की वाणी सुनाने की आवश्यकता है। जो सुना हुआ है भक्तों से या जो पढ़ा हुआ है वो सुनाने की आवश्यकता, मन मान जाता है। विश्वास मानिए, जैसे ही मन के ऊपर कोई बेटर कॉन्शियसनेस प्रवेश करने लगती है तो मन दब जाता है। हमारे यहाँ इस समय मंदिर में हम लोग बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, क्या हमारा मन भोगों में जा रहा है? जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस मन पर प्रवेश कर रही है। तो वही जब मन भोग की कहीं पर प्रवृत्ति बनाता है, भोग करना चाहता है, अगर हम उस समय उसको हायर कॉन्शियसनेस पे ले जाएं, कैसे लेकर के जाएंगे? शास्त्र के आधार से, कोई सुनी हुई बात के आधार पर उसको बताएंगे, वो शांत हो जाता है। मन को ऊपर से जब कंट्रोल किया जाता है तब कंट्रोल होता है। सामने आ करके या नीचे बैठ करके कंट्रोल करने की संभावना ही नहीं। तो अपने से नहीं कर पाएंगे, लेकिन शास्त्र के आधार पर कर सकते हैं, भक्तों से सुनी हुई बात के आधार पर कर सकते हैं। और कुछ टाइम जब कंटिन्यूसली मन सुनता रहता है, उस समय में जब उसकी भोग करने की इच्छा हो रही है, क्रोध करने की इच्छा हो रही है, लोभ की इच्छा बनी हुई है, उस समय जब मन को हायर कॉन्शियसनेस दी जाती है तो वो धीरे 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 अपने संस्कार बदलना शुरू करता है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है, देखता भी नहीं है, नीरस लगने लगता है उसको भोग, क्योंकि यहाँ पर उसको सुख आता है, यहाँ पर उसको आनंद आता है, यहाँ पर उसे प्रसन्नता, हैप्पीनेस, प्लेजर मिलता है। प्लेजर ही तो ढूंढ रहा है, जीव ढूंढ क्या रहा है, आत्मा ढूंढ क्या रही है? प्लेजर ही तो ढूंढ रहा है, क्योंकि वो सच्चिदानंद है और आनंद उसका स्वरूप है। तो आनंद अपना स्वरूप ही तो ढूंढ रहा है, लेकिन आत्मा ढूंढ रहा है भोगों में, भौतिक भोगों में, जहाँ सुख है नहीं। जो स्पिरिचुअल है वो भौतिक से सुख प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन वही कोशिश कर रहा है, वही कोशिश कर रहा है, इसलिए बार बार असफल होता है। तो ये प्रयास करने की आवश्यकता है कि जब भी मन में क्रोध, लोभ, भोग इत्यादि की, काम इत्यादि की, द्वेष इत्यादि की भावना हो, उसको हायर कॉन्शियसनेस तुरंत ध्यान आना चाहिए कि इस समय मेरी ड्यूटी है, मेरी सेवा, इससे मेरी कॉन्शियसनेस बेटर हो। क्या करेंगे? कहीं से शास्त्र उठा करके पढ़ना शुरू करना चाहिए, सुनना शुरू करना चाहिए, या कोई बात पुरानी किसी की सुनी हुई है उसको स्मरण करना चाहिए, किसी अच्छे भक्त का स्मरण करना चाहिए, आचार्यों का स्मरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। मन अपने आप रेगुलेट हो जाता है। और कुछ बार जब इस तरह का संस्कार पकता है, धीरे धीरे तब मन अपने आप यहाँ से विरत हो जाता है। बहुत देर नहीं लगती है, कोई बहुत युग नहीं लगते हैं, बहुत शरीर नहीं लेने पड़ते हैं। इसी शरीर में यहाँ पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, मन सदा लगा रहता है। और फिर जब शरीर छूटता है तो भगवान के स्मरण में ही शरीर छूटता है, निश्चित भगवान के स्मरण में ही शरीर छूटेगा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न, कोई संशय, कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं जी। माइक है नहीं, एक ही माइक, दूसरा माइक नहीं है, लेकिन तार लंबी बहुत अच्छा है। इसकी लंबी है, आगे आ जाओ, आगे एक आध दो तार मंगाओ ना, किसको कहना पड़ेगा? इसी का निकाल दीजिए, वही तो गलत। हरे कृष्ण।
था, जैसे आपने बताया कि यहाँ मतलब थोड़ी भक्ति करता है, थोड़ी यहाँ पर भक्ति करता है, भक्ति करने के बाद उसकी यदि भक्ति पूरी नहीं होती है तो आगे स्वर्ग में जाता है, वहाँ भोग भोगता है, फिर दोबारा यहाँ मनुष्य जन्म में लाता है और भक्ति की प्रारंभ करता है जो आगे से स्टार्ट होती है। पर मेरा प्रश्न ये है कि जब वो स्वर्ग लोक में जाएगा वहाँ पर वो भोग भोगता है, फिर भोग में वहाँ पर उसको कर्म नहीं लगेंगे क्या है? उसको वहाँ पे कर्म नहीं लगेंगे जो भोग भोग रहा है वो वहाँ पे जाके, फिर जो वापस जो जन्म लेगा तो वो कर्म उसको आएंगे नहीं क्या उसके आगे? तो प्रभु जी का बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ में आ गया ना कि अगर स्वर्ग लोक में गया वहाँ भोग किए तो क्या उसको उन भोग कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं भोगना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि मात्र एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसको कर्म भूमि कहा जाता है। बाकी सारी की सारी योनियां, चाहे पशु की, पक्षी की, वृक्षों की, वो सारी की सारी भोग योनियां, कर्म योनि नहीं है। कर्म का फल सिर्फ मनुष्य के शरीर में मिलता है, इसीलिए तो कर्मों को मनुष्य के शरीर में आकर के शुद्ध किया जा सकता है। पशु के शरीर में तो जैसी उसकी कॉन्शियसनेस है वैसे ही कर्म करेगा। अगर शेर मांस खाता है तो उसके लिए उसे कोई अपराध नहीं आता, उसे मांसाहार करने का कोई पाप नहीं लगता। लेकिन मनुष्य योनि में कॉन्शियसनेस बहुत विकसित हो जाती है, चेतना बहुत विकसित हो जाती है। इसलिए शास्त्र के अनुसार मात्र एक मनुष्य को कर्म योनि माना गया है। इसी योनि में किए हुए कर्मों का फल बनता है, चाहे पुण्य बने चाहे पाप बने। बाकी कोई भी योनि में सिर्फ भोग होते हैं, कर्म नहीं होता। जो भी हमने भोगा वो अपने संस्कार के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार होगा। देवताओं की योनि में कोई फल नहीं होता, जितना मर्जी भोग करेंगे उससे संस्कार प्रभावित नहीं होते हैं। यहाँ पर जब आते हैं, जो पुरानी स्थिति मनुष्य के शरीर थी, जिस तरह का हम एक्यूमुलेट करके गए थे संस्कार, वही संस्कार आगे चलते हैं, तो कोई कर्म फल नहीं होता है वहाँ भोग करने में। देवताओं की योनि में वो मनुष्य की तरह ही होता है, लेकिन उसकी जो चेतना है, मर्त्य लोक के जो मनुष्य हैं वो कर्म भूमि मानी जाती है। मर्त्य लोक माने इस पृथ्वी के, तो पृथ्वी पर जो मनुष्य की योनियां है उसी को, पृथ्वी को ही कर्म भूमि, शरीर जो मनुष्य का है उसी में ही कर्म भूमि मानी जाती है। अन्य किसी का कोई कर्म नहीं है, ठीक है? चाहे पाप किया तो भी, चाहे पुण्य किया तो भी, ठीक है? प्रभु जी को दे दीजिए, आप आगे आए। पूछे तार छोटी है इधर। देवताओं के लोग में जाता है, देवताओं के लोग में जाता है पास ले लो। हाँ, तो वहाँ वो क्या सिर्फ भोग ही भोग करते हैं, भक्ति का कुछ नहीं रहता है? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है कि क्या देवलोक में जा करके भक्ति की संभावना नहीं, बस भोगों की संभावना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बात यह है कि संभावना तो पूरी है, लेकिन होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है जब पृथ्वी पर ही वो नगण्य है देवताओं के मुकाबले, तो ही आकर्षित हो रहा है। और 1000 गुना जहाँ पर या हजारों गुना जहाँ पर भोग होंगे वहाँ पर भक्ति करेगा नहीं तो यही नहीं कर लेता। अगर करनी होती तो यही ना, अगर उसके संस्कार अभी भोग के बने हुए हैं तो वहाँ उसके आड़े नहीं आएंगे, आड़े आएंगे नहीं। तो जो यहाँ भोग करना चाहता है वहाँ हजारों गुना शुद्ध भोग है, उन्हीं भरे कितना, तो वहाँ का तो सोम रस, अप्सराएं छोड़ेगा नहीं, वो दिखता ही नहीं है कुछ। और सब एनवायरमेंट ही ऐसा, सब जगह ही ऐसा एनवायरमेंट है। भक्ति तो संग में होती है, भक्ति एसोसिएशन में होती है। जितना जिसने संग किया, एसोसिएशन किया, क्वालिटी का संग किया, उतना ही उसकी भक्ति बढ़ती है। भक्ति करते करते संग छोड़ दीजिए, भक्तों के बीच में जाना छोड़ दीजिए, धीरे 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 अपने आप भक्ति का स्तर गिर जाएगा। तो वहाँ भक्ति के एसोसिएशन नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, कंड्यूसिवनेस नहीं है, और ऑलरेडी यहाँ से हजारों गुना भोग है।
तो संभावना थ्योरेटिकल तो है, ढूंढते रह जाओ, मिलता नहीं। जी भक्ति के कार्य को अच्छा कर रहा है, मन भी लग रहा है, वो कर भी रहा है, शरीर से भी कर्म कर पा रहा है, लेकिन ऐसी दिक्कत आ जाती है, पैरलाइज हो गया उसको। अब वो शरीर भी नहीं चल रहा उसका, और माला भी नहीं कर पा रहा, बुद्धि भी नहीं चल पा रही, तो रुकावट तो उसकी आ गई। कर तो रहा था ठीक से, लेकिन रुकावट भी आ गई। कई बार आचार्यों के साथ भी होते हैं, वो कैसे आनंद प्राप्त कर पाते हैं जो भक्ति करते हैं? हाँ, अगर कोई व्यक्ति मान लो शुरू कर रहा है, कुछ उसकी बढ़ गई 10, 20, 25, 40% प्रोग्रेस हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर में विकार आ गया, बेड रिडन हो गया, बिस्तर पर चला गया और भक्ति अब नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं, ऐसा व्यक्ति तो जाएगा ही, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन भगवान वहाँ भी ये सहायता करते हैं जो सिंसियरली बेड पर लेटे लेटे भी एफर्ट करता है। भक्ति शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? भक्ति किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है कि शरीर का धर्म है? श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, निताय भगवान की। तो बेड रिडन कौन हुआ है? शरीर हुई है कि आत्मा हुई? तो आत्मा तो बेड रिडन नहीं हुई है। अगर आत्मा से प्रयास सिंसियरली करे, प्रभु प्रार्थना करे, मैं अपनी तरफ से मन से प्रभु आपका भजन करना चाहता हूँ, बार बार भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, तो क्या ये भक्ति नहीं है? क्या हाथ में माला होनी जरूरी है? क्या जरूरी है कि हम जरूर हाथ में पकड़ कर हरे कृष्ण करें? अगर सिंसियरली अपनी स्थिति के अनुसार भगवान को हम सिंसियरली प्रे करें तो बहुत ऊंची भक्ति है। मन से अपनी स्थिति भगवान के समक्ष रखते हुए हाथ जोड़कर प्रभु से विनती अगर हम कर रहे हैं कि प्रभु मैं पूरी तरह नहीं कर पा रहा हूँ, जितनी कर रहा हूँ प्रभु आप इसको स्वीकार करें, क्या भगवान स्वीकार नहीं करेंगे उसको? अरे शुद्ध भक्ति तो भगवान ने देनी है ना। भगवान हमारे एफर्ट्स देख रहे हैं कि उस स्थिति में भी जब मैं बेड रिडन हो गया, उस समय भी मैं उनका जितना बेस्ट कर पा रहा हूँ, सेवा की भावना रख रहा हूँ, तो भगवान के उससे छोड़ेंगे? ऐसे व्यक्ति ले जाने देंगे? अरे ये तो बहुत आगे आ गया कि शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो भी मेरा ही याद कर रहा, मेरा ही स्मरण कर रहा। नहीं तो जिसका शरीर का ध्यान होता वो तो 50 जगह गाता, जो आता उसी को बोलता, बहुत करते यहाँ वहाँ, लेकिन जो मेरी ही प्रार्थना में लगा हुआ है, ऐसे को तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। तो यद्यपि उसके साथ शरीर में विकार आया, प्रॉब्लम आया, लेकिन क्योंकि भक्ति आत्मा का धर्म है, आत्मा का वृत्ति है, इसलिए भगवान उसकी सिंसियरिटी देखते हैं। जो भी भक्ति सिंसियरली कर रहा है, अपने सर्कमस्टांसेस के अनुसार बेस्ट कर रहा है, ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, सिंसियरिटी के साथ कर रहा है, वो यहाँ पहुँच करके रहेगा निश्चित। क्योंकि भगवान भी तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना। मैं अपने सर्कमस्टांसेस में बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि ये तो अपना बेस्ट दे रहा है तो मैं भी इसको अपना बेस्ट दूँ। और भगवान जब अपना बेस्ट देने पे आएंगे तो क्या मिलेगा? लक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और किसी का कोई जी आपने कहा था कि जो पृथ्वी लोक जो कर्म करता है मनुष्य योनि में, उसी का मिलता है। थोड़ा आगे ये जो पृथ्वी लोक में जो हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है, इसी में कर्म चलते हैं, चाहे लोअर प्लैनेट्स हो या हायर प्लैनेट्स हो, उसमें अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त हो, एक हायर और लोअर प्लैनेट्स, उसमें कर्म नहीं चलता, राइट? इसमें अंडरस्टैंडिंग करें। पृथ्वी पर जो मनुष्य का शरीर है मात्र उसी का कर्म फल बनता है। हाँ, मतलब ठीक है। हाँ, अच्छा, ये बना था। दूसरा था कि ये जो इस कलयुग में जो हम जी रहे हैं, एज ऑफ नाउ, ये 864 करोड़ साल में एक बार आता है। भगवान कृष्ण केवल was here just over 5,000 years back, Lord Chaitanya was here over 500 years back, and Srila Prabhupada was here just 50 years back. तो वैसे आई नो हम कंप्लेन करते हैं कलयुग में देखा है ये स्यापा है, ये है, बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे मुंह से बहुत निकलता है। So that's why I'm saying स्यापा क्या हो गया? मतलब नॉनसेंस, बहुत नॉनसेंस है, बहुत गंद है, बहुत है। लेकिन कहाँ पर गंद है? अपने मन में ही, अच्छा, अपने मन में गंद। पता नहीं हमारे एंड दुनिया को हम पोसते हैं बहुत, क्या बहुत भसड़ है, बहुत ये है, इतना हम पोसते हैं। बट isn't this the best time in isn't this the best कलयुग that
वन कैन होप टू हैव 864 करोड़ साल में ऐसा कलयुग तो बहुत कम दिखता है। तो हमने कहा ही बेस्ट टाइम है, ये तो हमने कहा ही अभी तो यही कहा था कि बेस्ट टाइम है। बड़ा मीन से कि हर कलयुग में नहीं मिलता है, राइट और रॉन्ग? ये 10,000 में बड़ा छोड़ो ना, बाकी मिलेगा। अरे जो अभी हाथ में है उसको पकड़ो ना, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी पकड़ो ना। वही तो कह रहा हूँ ना, अपने हाथ में इसको पकड़ो, जैसे माइक पकड़ा ना ऐसे ही पकड़ो। वही तो बिल्कुल पकड़ कर रहना चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं ये कह Yes, रहा था we should. मैं आई वाज नॉट डाउटिंग व्हाट यू आर सेइंग, आई एम सेइंग इजंट इट द फैक्ट दैट Yes, yes, absolutely yes. करेक्ट। और इसमें कोई प्रश्न है? एंड शीला प्रभुपाद तो इतने मर्सीफुल है कि जब हम 16 माला जपते हैं तो शीला प्रभुपाद ने जो कृष्ण भगवान की सेवा करी, उसके बदले में कृष्ण भगवान से ये मांगा कि जब ये 16 माला जपे इनको 64 माला का फल देना। शीला प्रभुपाद तो इतने कृपालु हैं, तो ऐसा कलयुग कहाँ मिलेगा? हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। मेरा छोटे छोटे 2-3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि भगवान ने पुण्य भोगने के लिए तो देवलोक भेज दिया अपने इस श्लोक के माध्यम से जो बताया भगवान ने, तो जो पाप कर्म बचे हुए थे जिनका फल बचा हुआ था वो कब मिलेंगे? ऐसा है ना, वो पाप कर्म का मतलब होता है कि भोगों के प्रति आकर्षण, इसी को पाप का फल बोलते हैं। भोगों के प्रति आकर्षण बना रहता है। जब वापस आता है और लभते पौर्वदेहिकम, पुराने संस्कार के अनुसार पुनः भक्ति प्रारंभ करता है, तो भक्ति से ये होता है कि वो संस्कार शमित होने शुरू होते हैं। जो भोगों की प्रवृत्ति है, रिएक्शन तो आते हैं, भोग का फल तो आता है, लेकिन वो उस पर रिएक्ट नहीं करता है। जैसे मान लो उद्दीपन सामग्री तो आई, मन में लोभ, मन में काम, क्रोध तो आया, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया, तो फल तो बना, लेकिन उस फल का रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि मन पर उसका प्रभाव नहीं आया। तो भक्ति का संस्कार जैसे जैसे प्रबल होता जाता है तो फल अपने आप विफल होते जाते हैं। आते हैं, प्रकट होते हैं, रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, आते हैं, प्रकट होते हैं, रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। क्यों? यहाँ पर तैयारी हो रही है पूरी, ये तैयार बैठा है तो उस रिजल्ट को आउट कर देता, उसकी इन्फ्लुएंस नहीं रह जाता, उसका इफेक्ट नहीं रह जाता। एक दूसरा मेरा प्रश्न था जो प्रभु ने पूछा था कि नहीं देवलोक जो हाँ देवलोक में प्रभु हम देखते हैं, जैसे नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं, सब बड़े बड़े भक्त हैं, तो जब वहाँ पे कर्म का फल बनता नहीं, भक्ति का तो जो अकाउंट है वो बनता है ना। जो देव की बात यहाँ पर की जा रही है ना, ब्रह्मलोक में जाने के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए। वो तो बस ऑलमोस्ट जब शुद्धि हो गई और भक्त चाहता है कि मैं सीधा भगवान के धाम जाने की बजाय, मैं सत्य मुक्ति की बजाय मैं क्रमशः मुक्ति प्राप्त करूं, तब ब्रह्मलोक जाते हैं। अगर किसी ने सत्य मुक्ति में, सत्य का मतलब तुरंत, अगर किसी का सत्य मुक्ति की इच्छा है तो तुरंत भगवत धाम जाता है। लेकिन किसी के मन में होता है, देखा है जा तो रही है, अरे वापस तो जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ के जो बड़े बड़े ब्रह्मा जी का घर है वो भी देखते हुए चले। किसी का ऐसा वाया बठिंडा जाने का मन हो, ब्रह्मलोक के द्वारा जाने का मन हो, रूट हो, उसको वहाँ ब्रह्मलोक, नहीं तो जो नॉर्मल रूट यहाँ जो कहा गया उषित्वा शाश्वती समा, ये ब्रह्मलोक के लिए नहीं कहा गया, ये कहा गया स्वर्ग आदि लोगों के लिए जहाँ पर भोग प्रदान है। ब्रह्मा जी का तो सत्य लोक है, वहाँ तो सत्य असत्य का एक अंश भी नहीं है, वो तो भक्ति प्रदान लोक है। तो ये जो स्वर्ग लोक इत्यादि कहा गया, ये ब्रह्मा जी के लोक की बात नहीं की जा रही है, ये वास्तव में बात की जा रही है उच्चतर लोगों की, स्वर्ग आदि लोगों की। जो कश्यप ऋषि और द्वितीय वो जो सप्त ऋषि हैं वो और ऊपर लोक में, ब्रह्मा जी के नीचे 4 लोक हैं, ब्रह्मा जी के जन्म, महर, तप और सत्य, ये 4 लोक बहुत ऊंचे माने जाते हैं। स्वर्ग लोक इनसे नीचे, भू, भुवा और स्वा, इनके ऊपर 4 लोक होते हैं। तो उन 4 लोक की बात नहीं की जा रही है, स्वर्ग लोक स्वा की बात की जा रही है, जो इन 4 के नीचे होते हैं। 14 में से 4 वो छोड़ दो और नीचे जो उनके स्वर्ग लोक हैं उनकी बात की जा रही है।
लेकिन प्रभु जी हम देखते हैं जैसे भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, तो स्वर्ग के देवता फूल बरसाते हैं, भगवान का गान करते हैं। जैसे नल कुबेर मणिग्रीव को नारद जी ने श्राप दिया, यहाँ आए फिर वापस गए, भगवान के गुणगान किए उन्होंने कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, तो भगवान का गुणगान किया। तो वो कहा क्या उन्होंने? वो भक्त की कृपा से होता है, नारद मुनि की कृपा से वास्तव में वो कम है। भक्त तो कहीं भी कृपा करके आ सकता है। भक्त नारद मुनि की आप बात कर रहे हैं, नारद मुनि तो किसी को ऑक्सीजन थोड़ा भी देख लें तो उसकी शुद्धि हो जाती है, उसकी तरफ दृष्टि करते हैं, एक देख के नारद मुनि, अरे भक्ति के आचार्य की बात कर रहे हो, जो भक्ति देखते ही दे देते हैं, उनका दर्शन भी बहुत ऊंचा होता है। नहीं, लेकिन प्रभु जी जो गंधर्व वगैरह होते हैं वो भगवान का गुणगान करते हैं ना? गुणगान करते हैं, लेकिन अभी शुद्ध भक्त ही होते हैं। तो उनका जो वो गुणगान है उनकी भक्ति में काउंट होता है कि नहीं होता? हाँ, वो काउंट होता है, लेकिन वो एनवायरनमेंट नहीं है। उनकी भक्ति में भी एक दूसरी भावना भी, संस्कार शुद्ध नहीं है। थैंक यू प्रभु। शिला प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, निताय गौर। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। अभी हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा मंत्र के साथ, सभी के साथ बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे